सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं बाबा तुमसे ये अरदास। बाबा से हम यही अरदास करते हैं और बाबा से यही कहते हैं कि सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, कि बाबा आप हमारे मन में निवास करो और सच्चे हृदय से करूं बाबा तुमसे अरदास। और मैं तहे दिल से बाबा आपसे ये अरदास करता हूँ कि आप हमेशा हमारे अंतरात्मा में रहो। ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी साईं भक्तों को मैं यहाँ पे छोटा सा अपडेट देने आया हूँ। आप सभी साईं भक्त ये तो जानते हैं, जो रेगुलर बाबा के ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि बाबा के ब्लॉग्स हर गुरुवार को दोपहर को 12 बजे आते थे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा के ब्लॉग गुरुवार को नहीं, रविवार को दोपहर को 12 बजे अब रेगुलर आएंगे। क्योंकि पहले थर्सडे को रेगुलर आते थे, हर एवरी थर्सडे को बाबा के ब्लॉग्स आते थे। अब एवरी संडे को, हर संडे, हर रविवार को दोपहर को 12 बजे बाबा के ब्लॉग्स आएंगे, जिसमें आपको बहुत ही प्यारी जानकारियाँ बाबा के बारे में और बाबा के भक्तों के बारे में मिलेंगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे, एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाबा का चैनल है ये। तो बाबा का चैनल सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप सच में बाबा का दीदार करना चाहते हैं, बाबा से रूबरू होना चाहते हैं और बाबा के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। क्योंकि बाबा के बारे में तो हम जितना जाने उतना ही कम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी ब्लॉग्स अपलोड करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन ईजिली आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगी। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही खास ब्लॉग है, क्योंकि ब्लॉग 13 आज रामनवमी भी है। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये रामनवमी के दिन ही ब्लॉग रिलीज हो रहा है, यानी कि 10 तारीख को ही ये ब्लॉग रिलीज हो रहा है। और शिरडी में किस तरीके से रामनवमी मनाई जाती है, कब शिरडी में शुरुआत हुई रामनवमी की, ये आज मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि रामनवमी को, जो शिरडी में रामनवमी महोत्सव, आप सभी जानते हैं, जो शिरडी में रामनवमी महोत्सव पर गए हैं उनको अच्छे से पता है कि शिरडी में किस तरीके से रामनवमी महोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि मैं अभी भी वीडियोस देख रहा था शिरडी की, बहुत धूमधाम से रामनवमी जो है शिरडी में मनाई जा रही है। और आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपको पता है शिरडी में रामनवमी जो उत्सव मनाया जा रहा है, इसको कितने साल हो चुके हैं? 111 साल। जी हाँ, ये जो रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा है ये 111वां साल है जो शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि बाबा के समय से रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा है, और ये रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा है सन 1911। जी हाँ, सन 1911 और 12 में ही ये रामनवमी की शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत कैसे हुई थी, आइए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। शिरडी में एक और उत्सव मनाया जाता था, वार्षिक उत्सव मनाया जाता था, जो आज भी मनाया जाता है। वो उत्सव था उर्स मेला। जी हाँ, उर्स मेला। उर्स मेला यानी कि आप ये कह लीजिए कि उर्स मेला एक उर्स जो है वो त्योहार है मुसलमानों का। जी हाँ, और ये उर्स मनाने का जो विचार आया था, उर्स फेस्टिवल मनाने का जो विचार आया था, वो विचार आया था गोपाल गूंड जी को। जी हाँ, मैंने आपको जिक्र किया था गोपाल गूंड जी के बारे में ब्लॉग में, कि कैसे उनको विचार आया था मस्जिद का जीर्णोद्धार करने के लिए। जब द्वारका माई का जीर्णोद्धार होना था उनको विचार आया था, लेकिन वो सेवा किसको दे दी गई? काका साहब दीक्षित जी को और नाना साहब चंदोरकर जी को। तो ये मैंने आपको गोपाल गूंड जी का वहाँ पे जिक्र किया था। तो गोपाल गूंड जी को उर्स का ये उस समय ध्यान आया था कि शिरडी में उर्स मनाया जाए। और उस समय जो उर्स मनाया जाता था शिरडी में, वो मनाया जाता था 16 मार्च 1897। जी हाँ, 16 मार्च 1897 को वार्षिक ये त्योहार मनाया जाता था उर्स का। लेकिन अब ये त्योहार रामनवमी के दिन ही मनाया जाता है, यानी कि आज उर्स का त्योहार भी शिरडी में मनाया जाता है। तो उर्स का त्योहार ये बेसिकली मुस्लिम्स का त्योहार होता है। और गोपाल गूंड जी की 3 बीवियां थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। और जब उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने बाबा से बहुत ही अनुनय विनय की, बाबा से बहुत ही प्रार्थना की। और बाबा से और बाबा के और भी भक्त वहाँ पे जो मौजूद थे, जिनका नाम तात्या कोते पाटिल, दादा साहेब कोते पाटिल और माधवराव देश पांडे शामा। जी हाँ, तो उनसे गोपाल गूंड जी ने अनुमति मांगी उर्स मेले की, बाबा के भक्तों से भी और स्पेशली बाबा से भी। और जब उन्होंने ये अनुमति दे दी तो बाबा ने भी उनको अनुमति दे दी उर्स मनाने की। क्योंकि वो उस समय उर्स मनाना चाहते थे एक औलिया के भाव में। एक औलिया जो होते हैं, मौलाना होते हैं, जो औलिया होते हैं,
उस भाव से गोपाल गुंड जी उर्स मनाना चाहते थे, तो बाबा ने स्वीकृति दे दी। बाबा ने कहा कि ये मना सकते हैं आप, लेकिन किसी को विरोध था। जी हाँ, वो विरोध किसको था? आत्माराम कुलकर्णी, जो शिरडी गांव के सरपंच कुलकर्णी आप सभी जानते हैं। कुलकर्णी जी को उस समय विरोध था, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये कलेक्टर को भी चिट्ठी भेजी गई थी उर्स की मनाने की, यानी कि परमिशन। जैसे होता है ना कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम हमारे जो एरिया के जो भी एमएलए होते हैं, जो भी निगम पार्षद होते हैं, तो हम उनको लेटर देते हैं या आमंत्रित करते हैं कि आप आइए वही इस फेस्टिवल में, इस त्योहार में या इस कार्यक्रम में। तो वैसे ही वहाँ के शिरडी के कलेक्टर को भी जो है एप्लीकेशन लिखी गई, लेकिन वहाँ से मंजूरी नहीं हुई। और कुलकर्णी सरकार जो थी, कुलकर्णी जो थे, उन्होंने भी मना कर दिया था। क्यों मना करा था? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी त्योहार मनाया जाएगा तो भीड़ तो होगी, चाहे रामनवमी हो, चाहे उर्स का हो, चाहे कोई भी त्योहार हो। और उस समय शिरडी में हैजा का प्रकोप था। जी हाँ, उस समय शिरडी में हैजा का प्रकोप था, इसलिए कुलकर्णी जी ने मना करा था। और साथ ही साथ शिरडी में 2 कुएं थे। एक कुआं ऐसा था जो बिल्कुल सूखा था, और दूसरा कुआं ऐसा था जिसमें जो पानी था वो खारा था। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा ने अपना ऐसा चमत्कार दिखाया कि उस कुएं में पुष्प डाला, और जब वो पुष्प डाला वो पानी एकदम मीठा हो गया। लेकिन फिर भी वो कुआं और लोगों के लिए काफी नहीं था, क्योंकि शिरडी में जब कोई भी त्योहार मनाया जाता है तो लाखों की तादाद पे लोग आते हैं। तो लाखों की तादाद पे अगर लोग आएंगे तो इतने से कुएं से, एक कुएं से किस किस की प्यास बुझेगी। तो ये सारा जो कार्यक्रम था, जो बाहर के जितने भी कार्यक्रम हुआ करते थे, वो तात्या कोते पाटिल संभाला करते थे। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, बाहर के आउटडोर जितने कार्यक्रम होते थे वो तात्या कोते पाटिल संभाला करते थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब बाबा ने ये चमत्कार किया था ना, कि जब पानी में बाबा ने कुएं में वो पुष्प डाला और पानी मीठा हो गया, तो जब ये सब देखकर कुलकर्णी जी ने भी आज्ञा दे दी। जी हाँ, कुलकर्णी जी ने भी आज्ञा दे दी, और उसके साथ ही साथ कलेक्टर की तरफ से भी जो है चिट्ठी आ गई, जिसमें अप्रूवल हो गया कि उर्स मना सकते हैं। तो गोपाल गुंड जी की तो इच्छा बाबा ने यूं पूरी की, क्योंकि बाबा सबके मन की जानते थे। और गोपाल गुंड जी, मैं आपको बता दूं कि ये एक इंस्पेक्टर थे। जी हाँ, ये इंस्पेक्टर थे और बहुत ही परम भक्त थे ये बाबा के। और तात्या कोते पाटिल जी ही बाहर की सारी देखभाल करते थे, और द्वारका माई की साफ सफाई, द्वारका माई की धुलाई, धुनी माई की साफ सफाई, द्वारका माई के जितने भी कार्य हुआ करते थे, जो भी साफ सफाई का कार्यक्रम हुआ करता था, वो बाबा की परम भक्तों में से, जिनका नाम राधा कृष्ण माई था, वही किया करती थी। बाहर गांव से, शिरडी से जो भी भक्त आते, यानी कि शिरडी में जो भी भक्त आते थे, वो राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पे ही, वहीं पे स्टे करते थे, और राधा कृष्ण माई ही उनके वहाँ पे खातिरदारी करती थी, उनको भोजन कराया करती थी, क्योंकि उनको खुद दिल से पसंद थी ये चीजें। और राधा कृष्ण माई जब द्वारका माई की स्वच्छता यानी कि साफ सफाई करती थी, तो उस समय आप सभी जानते हैं कि बाबा चावड़ी में विश्राम किया करते थे, क्योंकि बाबा जब चावड़ी जाते थे तभी राधा कृष्ण माई, जो बाबा की परम भक्त थी, वो द्वारका माई की पूरी देखरेख करती थी। द्वारका माई की सारी साफ सफाई राधा कृष्ण माई ही किया करती थी। और उर्स जो है वो अब रामनवमी के साथ जो है मनाया जाता है। पहले जो है उर्स मनाया जाता था 16 मार्च 1897, और अब उर्स मनाया जाता है रामनवमी के अवसर पर। जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन उर्स का त्योहार भी मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि आप जब बाबा की द्वारका माई के दर्शन करते हैं, बहुत से डिवोटीज नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से डिवोटीज अगर ध्यान से देखते हैं तो हर चीज को नोटिस करते हैं शिरडी में जाकर। द्वारका माई में आप सभी ने देखा है कि द्वारका माई की छत पर, जो द्वारका माई का जो सभा मंडप है, उसकी टेरेस पे छत पर 2 ध्वजाएं लहरा रही हैं। जी हाँ, 2 ध्वजाएं लहरा रही हैं। वो दो ध्वजाएं हैं, वो तब से लेके जो बाबा के समय से, जब ये रामनवमी उत्सव मनाया जाता था, तब जुलूस निकलता था शिरडी में। जी हाँ, और जब वो जुलूस निकलता था, तब वो जो 2 ध्वजाएं थी, वो साथ में लेकर आए थे कौन? दामू अन्ना और नाना साहब निमोनकर। जी हाँ, दामू अन्ना और नाना साहब निमोनकर ही ये जो ध्वजाएं थी, ये सजाकर लेकर आए थे। और जब शिरडी में रामनवमी का जुलूस निकला, तो ये ध्वजाएं सबसे पहले आगे रहती थी, और पूरे गांव में भजन कीर्तन के साथ जुलूस निकलता था। सोचिए क्या आनंदमय वो जुलूस हुआ करता था, जब बाबा साक्षात उस जुलूस में सम्मिलित हुआ करते थे। आज भी बाबा हैं, हम नहीं कहेंगे कि बाबा नहीं है, आज भी बाबा, आज रामनवमी उत्सव है और आज शिरडी में रथ यात्रा निकलेगी, और आज भी बाबा वहां उपस्थित होंगे किसी न किसी रूप में, क्योंकि बाबा कण कण में है। तो जब ये जुलूस निकलता था, तो ये जो ध्वजाएं थी, ये दामू अन्ना, नाना साहब
निमोड़ कर ये ध्वजा पकड़कर पूरे शिरडी के सर्कल में ये घुमा करते थे लेकर। और जब जुलूस द्वारका माई में खत्म होता था, समाप्त होता था, तो वो जो दो ध्वजाएं हैं, जो दो झंडे हैं, वो द्वारका माई के सभा मंडप के छत पे लगा दिए जाते हैं। और आज भी मैं आपको बता दूं, जब हर साल रामनवमी शिरडी में मनाई जाती है और हर साल वो ध्वज जो है, जो झंडे हैं, वो बदले जाते हैं। आज भी वो ध्वज बदलेंगे क्योंकि हर साल वो ध्वज बदले जाते हैं रामनवमी उत्सव में। जी हाँ, और द्वारका माई के बिल्कुल बीचों बीच पालना रखा जाता था राम जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए। और भजन कीर्तन वहाँ पे कथाएं वगैरह होती थी। और जब रामनवमी उत्सव खत्म हो जाता था, यानी कि अगले दिन जब रामनवमी उत्सव खत्म हो जाता था, तो दही हांडी यानी कि गोपाल काला दही हांडी फोड़कर, क्योंकि शिरडी में जो भी त्योहार हो, चाहे जन्माष्टमी का त्योहार हो, गुरु पूर्णिमा हो, रामनवमी हो, दशहरा हो या रंग पंचमी, जो भी त्योहार हो, वो दही हांडी जो लास्ट में जब तीसरे दिन फोड़ी जाती है, तभी वो जो त्योहार होता है वो समाप्त होता है। जी हाँ, तो दही हांडी फोड़ के ही वो त्योहार रामनवमी का समाप्त किया जाता है। और आज भी ये प्रथा चलती आ रही है तब से लेकर आज तक, क्योंकि 111 साल रामनवमी को मनाते हुए हो गए हैं, यानी कि बाबा के समय से रामनवमी ये हम मना रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे ही साक्षात बाबा का एहसास होता है कि सच में बाबा हमारे साथ आज भी है। और रामनवमी उत्सव, उर्स और साथ ही साथ चंदन उत्सव भी शिरडी में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1911 को रामनवमी के ही पर्व पर, रामनवमी के ही त्योहार में चंदन उत्सव ये मनाया जाता है। और जो बाबा के परम भक्त थे, जो मुसलमान, जो मोमडन भक्त थे बाबा के, उनका नाम था अमीर शक्कर दलाल। उन्हीं के द्वारा ही ये चंदन उत्सव शिरडी में मनाया जाता है। पहले 3 साल जो चंदन उत्सव है अमीर शक्कर दलाल जी ने मनाया। उसके बाद जो अरेंजमेंट्स थी वो उनकी वाइफ, जो मिसेस थी, वही चंदन उत्सव की वो सारी किया करती थी। क्योंकि चंदन उत्सव में आपको बताता हूँ ये किस तरीके से मनाया जाता है। चंदन की लकड़ियाँ एक थाल में लेकर और धूप अगरबत्ती साथ में और फल वगैरह और फूल वगैरह थाल में रखकर ये पूरे शिरडी गांव में म्यूजिक के साथ, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पूरे शिरडी गांव की फेरी लगाई जाती थी। और जब ये द्वारका माई में आते थे, तो जब द्वारका माई में जब चंदनों की लकड़ी लेकर आते थे, तो चंदन की जो लकड़ी थी उसको गुलाब जल से और इत्र से मिलाकर नंगे हाथ से चबूतरे पर ऐसे चिपका दिया करते थे, ताकि जो फ्रेगनेंस होती थी वो पूरी द्वारका माई में फैल जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज भी बाबा की द्वारका माई जब साफ होती है तो इत्र से बाबा की द्वारका माई की सीढ़ियाँ साफ की जाती हैं। इत्र से बाबा की हर जो, जहाँ बाबा हाथ रखकर बैठते थे, जो एक आप कह सकते हैं कि लकड़ी की एक वो बनी हुई है जिसपे हाथ रखने का वो सहारा है, वो भी इत्र से साफ होता है, तभी तो द्वारका माई महकती है। तो ये चंदन उत्सव मनाया जाता है। और अमीर शक्कर दलाल द्वारा, जो बाबा के परम भक्त थे, ये वही मनाते थे। और ये चंदन उत्सव आज भी, तब से लेकर आज भी ये त्योहार शिरडी में रामनवमी के पर्व पर, यानी कि रामनवमी के ही दिन मनाया जाता है। यानी कि उर्स, रामनवमी, चंदन उत्सव, ये तीनों त्योहार सेम डे रामनवमी के दिन ही शिरडी में मनाए जाते हैं। तो ये आज का ब्लॉग 13 जो मैंने आपको बताया रामनवमी के बारे में, क्योंकि रामनवमी आप सभी साईं भक्त जानते हैं कि राम जी का जन्म उत्सव होता है, क्योंकि राम जयंती है, राम जी का जन्म होता है। तो बहुत ही पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में ये धूमधाम से रामनवमी का उत्सव बहुत ही प्यार से मनाया जाता है। जगह जगह जुलूस निकलते हैं और आज तो हर जगह जुलूस निकलेंगे। शिरडी में भी आज जुलूस निकलेगा, उसी तरह जुलूस निकलेगा जिस तरीके से बाबा के समय में वो जुलूस निकला करता था। क्या आनंद हुआ करता था उस समय जब बाबा साक्षात उस जुलूस में सम्मिलित हुआ करते थे। कैसे बाबा जुलूस में चलते थे और कैसे बाबा भक्तों को प्रसाद दिया करते थे। क्योंकि जब द्वारका माई में भजन कीर्तन होते थे, और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब बाबा को इतने कोई जानता नहीं था, यानी कि जब बाबा के ज्यादा भक्त नहीं थे, तो जब रामनवमी का पर्व आता था तो बाबा खुद से रामनवमी थोड़ी बहुत मना लिया करते थे। क्योंकि बाबा उस टाइम पे बाबा खुद द्वारका माई की साफ सफाई किया करते थे और मार्केट में जाकर तेल वगैरह या गुलाल ये सब लेकर आते थे। और धुनी माई में बाबा जो है गुलाल डालते थे और एंट्रेंस पे द्वारका माई की बाबा गुलाल थोड़ा सा छिड़क देते थे और थोड़ा सा अपने ऊपर भी छिड़क देते थे। और जब थोड़े बहुत भक्त बाबा के वहाँ पे द्वारका माई में आने लगते थे तो तब कथाएं और भजन उस टाइम पे हुआ करता था। और जब वो कथा और भजन जब संपूर्ण हो जाता था, समाप्त हो जाता था, तो बाबा उन भक्तों को पेड़े का, बर्फी का प्रसाद भी दिया करते थे। जी हाँ, बाबा को रामनवमी त्योहार से बहुत लगाव था,
क्योंकि आप सभी जानते हैं शिरडी में बाबा ने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया है। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जो है बाबा ने ही जो है तात्या कोटे पाटिल जी की मदद से जीर्णोद्धार करवाया है। शिवालय शनि जी का मंदिर और गणेश जी का मंदिर भी, ये सब बाबा ने ही मंदिर की रेनोवेशन करवाई थी तात्या कोटे पाटिल जी के जरिए से। जी हाँ, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को ब्लॉग 13 ये पसंद आया होगा, जो मैंने आपको जानकारी दी रामनवमी उत्सव के बारे में, उर्स के बारे में और चंदन उत्सव के बारे में। और आगे जो ब्लॉग होगा ब्लॉग 14, उसमें हम जिक्र करेंगे बाबा की सबसे परम भक्त राधा कृष्णमयी। जी हाँ, राधा कृष्णमयी के बारे में ब्लॉग 14 में हम आपको बताएंगे। और ब्लॉग्स जो हैं अब वो संडे के संडे दोपहर को 12 बजे ही आप एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सबसे ज़रूरी चीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और आपका क्या भाव है बाबा को लेकर। आप अपने भाव भी, जो आपके अंदर भाव है बाबा के लिए, वो भी आप कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा फील हुआ बाबा के इस ब्लॉग को सुनकर। तो चलिए मैं इजाज़त करता हूँ आप सभी साईं भक्तों से। ओम साईं।